नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आपके लिए एक और जॉब अपडेट लेके आए हैं जो कि वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नोनी सोलन में निकाली गई है। तो क्या है इसमें अपडेट, किसके लिए निकाली गई है वैकेंसीज, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज हिम इंडिया एजुकेशन पे भी हमें फॉलो या लाइक कर लें, ताकि जितने भी जॉब अपडेट्स हैं वो आपके तक पहुंचते रहे। हर जॉब अपडेट्स आपके पास पहुंचाना हमारी गारंटी। और पिछले एक हफ्ते में हम लोग आप देख सकते हैं कितने जॉब अपडेट्स आपके लिए लेके आए हैं, चाहे वो HPU से रिलेटेड हो, चाहे वाई.एस. परमार, चाहे CSK पालमपुर या अदर कोई जॉब्स अपडेट हो। सभी के सभी जॉब अपडेट्स हमने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे अपडेट किए हैं। तो अगर किसी ने मिस की है कुछ वीडियो हमारी, तो वो प्लेलिस्ट में हमारी जॉब अपडेट्स की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी हमारे विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट जो कि दूसरी एडवर्टाइजमेंट वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें फील्ड असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट प्रोसेसिंग हेल्पर की जो पोस्टें हैं ये भरी जानी है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। तो फील्ड असिस्टेंट की अगर बात की जाए, इसमें 13,000 इसमें सैलरी रखी गई है पर मंथ, और जनरल की एक वैकेंसी इसमें निकाली गई है। और अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें +2 क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 1 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग मांगी गई है हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट के ऊपर। जिनके पास या फिर हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट पे हो या फिर फॉरेस्ट्री में हो, जिनके पास ये वोकेशनल ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की +2 के साथ, सिर्फ वो ही इसके लिए पात्र उम्मीदवार होंगे। बाकी कैंडिडेट अगर कोई बिना ट्रेनिंग का है तो उसको फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो डिज़ायरेबल में इस पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग इन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट एंड द यूनिवर्सिटी एज फील्ड टेक्निकल असिस्टेंट लैब कम फील्ड सुपरवाइज़र। इनमें से किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस जो है वो ज़रूर दी जाएगी। और इस पोस्ट की जो दोस्तों पोस्टिंग है वो मेन कैंपस नोनी यूनिवर्सिटी में रखी गई है। तो दूसरी जो पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट प्रोसेसिंग हेल्पर की पोस्ट है। इसमें जो रेमुनेशन पर सैलरी फिक्स की गई है पर मंथ 12,000 की गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो एक है, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ओनली +2 रखी गई है। और इसके साथ साथ डिज़ायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है, और प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पास पहले से ही प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस हो। और इसकी जो पोस्टिंग है दोस्तों वो लाहौल स्पीति में रखी गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपको ऑफ़लाइन अप्लाई करना होगा। इस पोस्ट के लिए ऑफ़लाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जो आपने www.yspuniversity.ac.in पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और उसको फिल करने के साथ साथ आपने IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपने फ़ीस पे करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपकी 150 फ़ीस रहेगी। अगर आप SC ST या OBC या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपकी जो फ़ीस है वो ओनली 40 रुपीज़ रहेगी। तो ये वेरिएशन है कास्ट के बीच में फ़ीस का। और इसके साथ साथ आपने IPO या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ये आपको बता देते हैं कि किसके नाम से आपने ड्राफ्ट बनाना है। तो आप ड्राफ्ट जो है वो कंट्रोलर वाई.एस. परमार डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन के नाम से डिमांड ड्राफ्ट आपको बना के उसके साथ अटैच करना होगा, और उसको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक फिल करके आपको नोनी यूनिवर्सिटी को सेंड करना होगा। और सेंड करने की दोस्तों जो लास्ट डेट वो मेंशन की गई है वो आपको 27 अप्रैल की गई है। 27 अप्रैल 5 बजे से पहले पहले जो आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो नोनी यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बता देते हैं कि फील्ड असिस्टेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको नोनी यूनिवर्सिटी में यहाँ इस पते में आपको भेजना होगा। ये जो पता है इस पता आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो फील्ड असिस्टेंट और प्रोसेसिंग हेल्पर जिनकी सिर्फ क्वालिफ़िकेशन +2 रखी गई थी, उसका परफॉर्मा आपको लाहौल स्पीति भेजना होगा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे। ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, यही सेम एड्रेस जो है आपको आगे मेंशन करना होगा। तो इस एड्रेस पे मेंशन करेंगे आप जो भी आपने फिल करना है। तो ये तो होगी ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करने की बात। और कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन की हम लोग चर्चा कराते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि एप्लीकेशन अगर एक बार आपने फ़ीस भर दी है तो दोबारा उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज की बात की जाए तो 18 से 45 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। और 5 वर्ष की छूट जो है वो डिफरेंट कास्ट जैसे SC ST
ओबीसी या पीएच कैंडिडेट को दी गई है, तो उनको थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया है इनको कि ये जो सैलरी होगी वो फिक्स की गई है इनके द्वारा पर मंथ, और ये जो जॉब होगी वो प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे होगी। तो आप इसमें रेगुलर होने के लिए केस वगैरह या अदर और फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते, तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे ही ये जॉब दी जाएगी। इसमें नो क्लेम फॉर देयर रेगुलाइजेशन अगेंस्ट द सेड पोस्ट, ये भी 5 पॉइंट में बता दिया गया है। और अगर कोई एप्लीकेंट पहले से ही वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट पे लगा है और वो इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है, तो वो अपने कंसर्न थ्रू पीआई या एचओडी के थ्रू इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इसके बाद अगर अदर कुछ इंपॉर्टेंट बात की जाए इसमें, तो इसमें ये बताया गया कि अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट 2 फॉर्म भरने होंगे और दोनों की अलग से फ़ीस पे करनी होगी। तो दोस्तों ये इसके बाद इसमें जो लास्ट 14 पॉइंट में बताया गया है, इन केस रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट टू बी हेल्ड, इसमें जो भी टी गवर्नमेंट की तरफ से वाइस परमार यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई टी नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपने बेसिस पे ही अपना खर्च उठाना होगा, जैसे कि आप सभी पेपर में उठाते ही है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट में अब ये बताया गया है कि आपको कैंडिडेट मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल टेस्टोनियल टाइम्स एट देयर ज्वाइनिंग फॉर वेरिफिकेशन। ज्वाइनिंग के टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, और कैंडिडेट मस्ट राइट हिज टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये 3 चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मस्ट फिल करनी होगी, ताकि आपको इन तरीके से वो किसी भी वे से वो आपको वाई एस परमार यूनिवर्सिटी आपको टाई अप कर सकते, कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये 3 चीज़ें आपको मेंशन ज़रूर करनी होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये है दोस्तों आज का वाई एस परमार का जॉब अपडेट। होप सो ये वीडियो आपके किसी काम आए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही जो और अब जॉब अपडेट्स मिलते हैं हम लोग आपको उससे भी अपडेट कर देंगे। और दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक भी दे देते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की जाके, और या फिर हमारी वेबसाइट है जो कि him-india.com, इसमें से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो पीडीएफ को। और फेसबुक पे भी हमारे हिम इंडिया एजुकेशन पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।